प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी टेट प्राइमरी लेवल 2018 के गणित विषय के कुछ क्वेश्चंस, जिनसे आप अपने पेपर में कुछ समय बचा सकते हैं अगर आप इस तरह से अपनी अप्रोच रखते हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है, यदि p का p प्रतिशत 36 हो तो p बराबर होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। और जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, p का p प्रतिशत, मतलब हमें जितनी वैल्यू लेनी है उसका उतने ही प्रतिशत हमारा 36 आना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले एक एग्जांपल की हेल्प से ज़रा इसे समझ लेते हैं कि ये है क्या। जैसे हमने कोई वैल्यू ली है 100, तो 100 अगर p होगा तो 100 का 100% क्या होगा? 100 का जो 100% होगा वो 100 ही होता है, लेकिन आंसर हमें गिवन है 36। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आंसर होगा वो 100 से छोटा होगा। तो इसके दो ऑप्शन तो पहले से ही कैंसिल हो गए। अब हमारा जो आंसर हो सकता है वो या तो ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन 4। बिना कुछ किए हुए हमने ये चेक कर लिया है कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड तो इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता है। अब अगर आप देखें थोड़ा और, जैसे 50, अगर हम p को 50 जब साइन हटाते हैं तो अपॉन में 100 लेना होता है। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 25। और हमारा आंसर क्या है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 36, हमारा आया है 25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू है वो 50 से बड़ी है। तो 50 से बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास? 60। तो हम अपना क्वेश्चन मार्क कर लेंगे ऑप्शन 4, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ है ना, p का p प्रतिशत 36 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? p परसेंटेज बनाना है तो p अपॉन 100 आ जाएगा, और इक्वल वैल्यू दी हुई है 36। p इंटू p स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 36 इंटू 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और स्क्वायर रूट हम जानते ही हैं 36 का होता है 6, 100 का होता है 10। तो वैल्यू हमारी बनेगी 60। इस तरह से आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 92। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यदि 2352 इक्वल 2 रेज टू x इंटू 3 रेज टू पावर y इंटू 7 रेज टू पावर z, ये हमें इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे। 2352 इसको प्राइम फैक्टर यदि बना लें तो ये नंबर इवन है। इवन नंबर क्या होती है? 2 से कैंसिल आउट हो जाती है। तो हम इसको सबसे पहले 2 से कैंसिल कर लेंगे। 2 से कैंसिल करते हैं तो ये नंबर आएगी 2 एकम 2, फिर 3 में 2 एकम 2, 1 बच गया, ये हो गया 15, 2 सते 14 और 2 छक्के 12। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2 पंजे 10, फिर 2 अट्ठे 16 और फिर 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कैंसिल करें तो आ जाएगा 2 दूने 4, 2 नम 18 और 2 चौक 8। फिर 2 से कैंसिल करें, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। फिर 3 से 3 चौक 12, 3 नम 27। फिर 7 से 7 बार और फिर 7 से 1 बार। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 4 टाइम्स आए, तो इसका मतलब हो गया 2 पावर 4। 3 एक ही बार है तो ये पावर 1,
और 7 2 बार है, तो 7 पावर 2 इक्वल में दिया हुआ है 2 पावर x इंटू 3 पावर y टू 7 पावर z। अब हमें करना कुछ नहीं है, बस इसमें कंपेयर कर लेनी है। कंपेयर करेंगे, जो 2 की पावर इधर है और जो 2 की पावर इधर है वो दोनों इक्वल होंगी, तो ये x आ जाएगा हमारा 4। y को 3 की पावर में 1 और इधर है y, तो ये कंपेयर करेंगे तो y आ जाएगा 1। 7 की पावर इधर 2 है और यहाँ पर z है, तो ये z इक्वल क्या आ जाएगा 2। आंसर हमें चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये वैल्यू है 4 प्लस 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 4 और 1 5 और 2 7, तो आंसर हमारा 2 आएगा। इसको मार्क कर लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 93। ये क्वेश्चन क्या है, इसने कहा है 100 के समभाजकों की संख्या होगी। इट मीन्स 100 के इवन डिविजर्स कितने होंगे। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ होता है। 100 है हमारे पास, 100 को हम कैसे लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। यदि इसे कैंसिल करें 2 से तो ये आएगा 50, फिर 2 से कैंसिल करें 25, फिर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 से कैंसिल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1। हम 100 को देखिए किस तरह से लिख सकते हैं, 2 पावर 2 क्योंकि 2 बार आया है, 5 भी 2 बार है, तो इसको लिखा जा सकता है 5 पावर 2। अब हमें चाहिए समभाजक, तो समभाजक के लिए हम क्या कर लेते हैं, जो 2 की पावर 2 है इसको 1 2 इसमें से अलग निकाल लेते हैं, तो ये बच जाएगा 2 की घात 1 इंटू ये है 5 की पावर 2। अब देखिए हमने 2 अलग क्यों किया है, क्योंकि हमें समभाजक चाहिए, समभाजक जो 2 से विभाजित हो जाते हैं, तो ये 2 हम अलग कर लेंगे। अब भाजकों की जो संख्या होगी, इट मीन्स नंबर ऑफ डिवीज़र, जो नंबर ऑफ इवन डिवीज़र वो कैसे निकालते हैं, उसकी एक ट्रिक है। जो हमारे पास प्राइम फैक्टर है उसकी जो घात होती है उसमें 1 प्लस कर लेते हैं और उनकी प्रोडक्ट कर देते हैं, जितनी भी घातें होती हैं। जैसे 2 की घात 1 है तो 1 प्लस कर लेंगे, फिर 5 की घात 2 है तो 2 में 1 प्लस कर लेंगे, और जो वैल्यू मिलेगी उनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्या आ गया हमारे पास, 1 और 1 2, और ये 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 2 3 6, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 6, ऑप्शन 1 ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, देखिए क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। हमारे पास एक बड़ा सा घन है जिसकी साइड 15 सेंटीमीटर दी हुई है। एक घन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, इस तरह से ये इसकी साइड है 15 सेंटीमीटर। अब इसमें से हमें छोटे घन अलग करने हैं काट के, उनकी जो साइड दी हुई है वो दी हुई है 3 सेंटीमीटर। अब ये हमसे पूछ रहा है कि इस बड़े घन से ये छोटे कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो कहाँ से रिलेटेड होता है, वो आयतन पे निर्भर करता है कि हमारा जो ये बड़ा घन है, क्यूब है, इसका आयतन क्या होगा, और ये जो छोटा क्यूब है हमारा, इसका आयतन क्या होता है। ठीक है, इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो घन आएंगे वो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो। जो बड़े घन का आयतन है उसको आप
छोटे घन के आयतन से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब बात आती है घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन क्या होता है, जो साइड होती है, घन का आयतन होता है, देखिए, भुजा की पावर 3। इट मीन्स जो उसकी एज है उसकी पावर 3 हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, ठीक है। तो अब जैसे बड़े घन का आयतन हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पर साइड दी हुई है हमें 15 सेंटीमीटर, तो इसमें आएगा 15 इंटू 15 इंटू 15। फिर छोटे घन का आयतन, यहाँ पे साइड है हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन करना है। 3 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 15 भी 3 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये 15 भी 3 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 125 मिल जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा थर्ड पार्ट। हम इसको मार्क कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3, पावर दी हुई है 1989। ये कह रहा है कि यदि इसको हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलता है, शेषफल पूछा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। हमें जो नंबर दी हुई है इसको हमें डिवाइड करना है 7 से और रिमाइंडर फाइंड करना है। देखिए इसके बहुत सारे मेथड होते हैं करने के लिए, लेकिन इसको आप सबसे बेस्ट तरीके से कैसे करेंगे। हमारे पास 3 है, 3 की ऐसी कौन सी पावर होती है जो 7 की पावर्स के पास आ जाती है या मल्टीपल के पास आ जाती है। जैसे अगर आप करेंगे 3 पावर 3, 3 की पावर 3 जो होती है वो हमें 27 मिलेगा, और 27 28 के पास होता है जो कि 7 के टेबल में आ जाता है। तो हम इस तरह के इसके फैक्टर बना लेंगे। हमने यहाँ पे 3 पावर 3 लिया है, तो ये जो पावर है इसमें से 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 6 जा 18, 1 बचेगा, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 7, जिससे हमें डिवाइड करना है। देखिए डिवाइड करेंगे, अब इसको हम क्या लिख लेंगे, 27, और ये पावर एज इट इज़ रहेगी और डिवाइड 7 से, ठीक है। अब ये जो 27 है इसको हम क्या लिख लेंगे, 28 माइनस 1। अब ये 7 से पूरा कैंसिल हो जाता है, तो इसको जब अगर हम पावर को एक्सपेंड करेंगे तो 28 तो सभी में आएगा, उसके साथ उसकी बड़ी पावर आएंगी, तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। जो लास्ट में हमें रिमाइंडर देगा वो क्या देगा, ये 1, और पावर है हमारी ओड नंबर, तो ये -1 बचेगा। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो होगा -1। लेकिन आप देख रहे हो कि आंसर में -1 तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जिससे डिवाइड करते हैं वो इसमें प्लस कर देते हैं। जब कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर आता है, ये उस केस में किया जाता है, तो आपको मिलेगा 6, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसको मार्क कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया हुआ है एक बहुभुज पॉलिनोमियल के अंतः कोणों का योग दिया हुआ है 2160 डिग्री, ये डिग्री में है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें अंतः कोणों का योग निकालना होता है किसी भी बहुभुज के लिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है
अंतः कोणों का योग। किसके? बहुभुज के। इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं n-2 इंटू 180। ये डिग्री में होता है, जबकि हमें गिवन है 2160 डिग्री। तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे। n-2 इंटू 180 इक्वल 2160। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 0 कैंसिल हो जाएगी, 18 डिवाइड में आ जाएगा। ये 1 जा 18 1 जा 18 बच गया 3, 18 2 जा 36। तो हमारे पास आ जाएगा n-2 इक्वल 12। अब आप n फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 12 + 2, इट मीन्स 14। तो आपके पास जो ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी जो साइड्स होंगी वो 14 होंगी, और आपका जो आंसर है वहाँ पे 14 है, 3 ऑप्शन। जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। इट मीन्स ये हमसे यहाँ पे पूछना चाह रहा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव सही रहेगा इसके लिए, क्योंकि ऋणोत्तर मतलब वो नेगेटिव नहीं है, तो वो 0 भी हो सकती थी। और ये कह रहा है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर 0 नहीं होती हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव हम इसको ले सकते हैं क्योंकि 0 काउंट नहीं होता है। तो आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं, प्राइम नंबर्स होती हैं हमारी, वो क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7। प्राइम नंबर्स को हम कैसे पढ़ते हैं? प्राइम नंबर केवल 1 से डिवाइड होती हैं और उस नंबर से जो वो खुद होती है। जैसे 2 है, सबसे छोटी प्राइम नंबर है और ये सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर भी होती है। और जो ये कहना चाह रहा है नॉन नेगेटिव प्राइम नंबर, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन 3। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट को प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होती है वो होती है 4। कंपोजिट नंबर क्या होती है? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अ नंबर मोर देन 2 फैक्टर। इसको भी आप याद रख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, इसको आप बहुत ही इजीली सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हमारे पास जो गिवन है 1.5 प्लस 11.5 प्लस 111.5 प्लस 1111.5 ये बराबर है। देखिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें आप जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अलग से ऐड करेंगे, और जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, इट मीन्स जो हमारे पास होल नंबर है, उसको हम अलग से ऐड कर लेते हैं। आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे हमारे पास देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 1111, उसके बाद 111, उसके बाद है 11 और उसके बाद है 1। तो इसको ऐड कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। इट मीन्स हमारे पास जो होल नंबर में पार्ट दिया हुआ है वो है 1234। अब हमारे पास जो हाफ पार्ट है, देखिए हाफ
हाफ, यदि हाफ को हाफ के साथ प्लस करोगे तो 1, और ये वाला हाफ इसके साथ प्लस होगा तो ये भी हमें 1 देगा। तो हमें 2 और मिल गया। तो ये नंबर कितनी बन जाएगी? 1236। तो हमारा जो आंसर होगा वो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है b इक्वल a² प्लस b² माइनस ab है, तो 9 बाइनरी ऑपरेशन 10 का मान क्या होगा? ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यू अप्लाई करनी है। तो हमारा जो 9 बाइनरी ऑपरेशन 10 होगा वो क्या आ जाएगा? 9² फिर प्लस b², b के प्लेस पे 10 है तो 10² माइनस दोनों की प्रोडक्ट 9 इंटू 10, 9² 9 9 जा 81 प्लस 10² 10 10 जा 100 और माइनस 9 इंटू 10 90। ये हो गया 181। 90 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 91। ठीक है, तो हमारा आंसर सी, सॉरी सेकंड को हम मार्क कर लेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, क्वेश्चन गिवन है, यदि x और y शून्येतर c² प्लस xy प्लस y², ये वैल्यू क्या होगी? तो हमें इसने बोला है ना शून्य। आप कोई एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे यदि आप कोई नंबर ले लेते हैं x, हम एज्यूम कर लेते हैं 1 और y आप एज्यूम कर सकते हैं 2, तो ये हमें हमारे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? आप यहाँ पे अप्लाई करें 1² प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2², तो ये 1 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये 2 पावर 2 हो जाएगा 4, ये आएगा हमारे पास 7। ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और दूसरा आप और एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास x आ जाए, x हमने -1 ले लिया है और y हमारे पास -2 है, तो तब ये वैल्यू क्या हो सकती है? क्योंकि इसने हमें दिया हुआ है ना शून्येतर, मतलब ये 0 नहीं हो सकता है, 0 के अलावा कोई भी और वैल्यू हो सकती है। तो हमारी जो वैल्यू होगी x² मतलब -1² प्लस दोनों की प्रोडक्ट -1 इंटू -2 प्लस -2², तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 1 जा 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये स्क्वायर करेंगे, माइनस वैल्यू है तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये भी 7 और ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव है। ठीक है, एक एग्जांपल और आप समझ सकते हैं लेके, जिसमें हम एक नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे और एक पॉजिटिव। तो उसको किस तरह से करेंगे? जैसे x हमने लिया है 1 और y हमने लिया है -2, तब देख लेते हैं हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है? 1² प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2², तो ये हो जाएगा 1² 1, ये -2 और ये 2 2 जा 4, 4 और 1 5 में से 2 जाएंगे तो 3। हमारे पास अल्टीमेट क्या वैल्यू मिल रही है हमें? पॉजिटिव। यहाँ भी पॉजिटिव है और हमारे पास यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है। तो इसका हम अब ऑप्शन देख लेते हैं, हमेशा ऋणात्मक है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है x और y के कुछ मानों के लिए शून्य है, शून्य भी नहीं है। थर्ड, हमेशा धनात्मक है, इट मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, हम इसको मार्क कर लेंगे। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है? जो हमारा वैल्यू है x² प्लस xy प्लस y²,
इसका जो मान है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। देखिए ऐसा भी नहीं है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 को मार्क कर लेंगे। ठीक है, और आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको फिर से इसी तरह से एक नई ट्रिक के साथ उनको भी सॉल्व करा दूंगा।